अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी को, प्लांट फिजियोलॉजी के स्टडी प्लान को और प्लांट फिजियोलॉजी के पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस को। पीपीएससी बॉटनी बायोलॉजी और दूसरे एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम्स में लेक्चरशिप के लिए और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 10 से 20% क्वेश्चंस जो हैं वो फिजियोलॉजी पार्ट से आते हैं। 2015 के पीपीएससी बायोलॉजी पेपर में 18 से 20 एमसीक्यूज प्लांट फिजियोलॉजी में से आए थे, जो कि 80 सब्जेक्ट एमसीक्यूज में से 20% से भी ऊपर हिस्सा बनते हैं। फिर 2017 के एग्ज़ाम में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, 10+ क्वेश्चंस आए थे। 2020 के एग्ज़ाम में भी 8 से 10 क्वेश्चंस फिजियोलॉजी में से आए हैं। तो हम देखते हैं कि हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लेक्चरशिप, पीपीएससी, बीपीएससी, केपीपीएससी और एफपीएससी के लिए लेक्चरर बॉटनी बायोलॉजी के लिए प्लांट फिजियोलॉजी पोर्शन को कैसे कवर करना है। आज के हमारे सेशन के दो हिस्से होंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी स्टडी प्लान, कि आपने प्लांट फिजियोलॉजी कैसे स्टडी करनी है, और इस चैनल के थ्रू आपको प्लांट फिजियोलॉजी के लेक्चर किस तरह से प्रोवाइड किए जाएंगे। दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस पेपर्स में आने वाले एमसीक्यूज को। सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी स्टडी प्लान। तो हमने प्लांट फिजियोलॉजी को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहले हिस्से में हम देखेंगे प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशंस में से वाटर एब्जॉर्प्शन, रूट एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, रूट प्रेशर, एसेंट ऑफ सैप और दूसरी जो इस तरह की थ्योरीज हैं उनमें से एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन में मिनरल एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन, इस दौरान आयोनिक कंसंट्रेशन में चेंजेस, प्लांट ग्रोथ में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का रोल और प्लांट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की सिम्टम्स में से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। उसके बाद हम आएंगे एंजाइम्स के टॉपिक पे। एंजाइम्स में से हर रिएक्शन में इन्वॉल्व एंजाइम्स, उनका मैकेनिज्म पूछा जाता है। फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व एंजाइम्स पूछे जाते हैं। रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व एंजाइम्स पूछे जाते हैं। उसके अलावा इनहिबिटर एंजाइम्स, जैसे 2020 बॉटनी के पेपर में पूछा गया था कि मेलोनेट किस स्टेप में इनहिबिटर का रोल प्ले करता है, तो मेलोनेट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए इनहिबिटर है। उसके बाद हम आएंगे हमारे दूसरे हिस्से पे। दूसरा हिस्से में हम फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और प्लांट हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस में आते हैं कि इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फोटोसिंथेसिस में प्रीवियस पेपर्स में पूछा गया था फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस, उसके अलावा एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड, एनर्जी काइनेटिक्स, एटीपी फॉर्म्ड, एटीपी कंज्यूम्ड इन ईच स्टेप, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है। इसके अलावा आयंस की जो मूवमेंट होती है उनमें कैरियर का रोल कौन से कोएंजाइम्स प्ले करते हैं। उसके बाद हम आएंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी हम एंजाइम्स इन्वॉल्व देखेंगे, रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म, स्टेप्स, हर स्टेप में कितने एटीपी बनते हैं, टोटल कितने एटीपी बनते हैं। उसके बाद हम आएंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इसमें हम देखेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मैकेनिज्म क्या है, नाइट्रिफिकेशन क्या है, अमोनिफिकेशन क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, और इनमें से हर स्टेप में कौन कौन से बैक्टीरिया रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हम आएंगे प्लांट हार्मोन्स पे। प्लांट हार्मोन्स में हम देखेंगे कि कौन सा प्लांट हार्मोन कब डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, किस प्लांट हार्मोन का प्लांट ग्रोथ में, रेगुलेशन में क्या रोल है। तीसरे हिस्से में हम देखेंगे फोटो पीरियोडिज्म को। फोटो पीरियोडिज्म क्या है, क्रिटिकल डे लेंथ क्या होती है, शॉर्ट डे प्लांट्स क्या हैं,
लॉन्ग डे प्लांट्स कौन से हैं और डे न्यूट्रल प्लांट्स कौन से होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सीड डॉर्मेंसी को। सीड डॉर्मेंसी क्या है, इसके प्लांट्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कैसे किया जा सकता है आर्टिफिशियली। उसके बाद हम आएंगे वर्नलाइजेशन पे। वर्नलाइजेशन क्या होती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है, ये किन एरियाज में परफॉर्म की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है। 2020 के पीपीएससी बॉटनी में वर्नलाइजेशन का सवाल आया था कि ये किन एरियाज में प्रैक्टिस की जाती है। उसके बाद हम आएंगे प्लांट मूवमेंट्स। प्लांट मूवमेंट्स की टाइप्स, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स, पैराटोनिक मूवमेंट्स। इन मूवमेंट्स में कौन से हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं। इन 3 हिस्सों के आपको वीडियो लेक्चर्स इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पास्ट पेपर एमसीक्यूज को। सबसे पहले हम आते हैं 2015 के पीपीएससी बायोलॉजी पेपर पे। तो उसमें फिजियोलॉजी के जो सवाल आए थे वो हम डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है सेलुलर कंपोनेंट एब्सेंट इन रूट। तो रूट में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। दूसरा सवाल है फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस। तीसरा सवाल है कॉपर एसोसिएटेड विद विच माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। चौथा सवाल था फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट एक्टिव इन विच लाइट। तो ये रेड लाइट में एक्टिव होती है। पांचवा सवाल था यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज, ये एनएडीपी है। छठा सवाल था नॉन प्रोटीन एंजाइम्स कौन से होते हैं, तो राइबोजाइम्स नॉन प्रोटीन एंजाइम है। सातवां सवाल था फोटोसिंथेसिस में जो हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है लाइट रिएक्शन के दौरान, उसमें कौन सा कोएंजाइम रोल प्ले करता है, तो ये कोएंजाइम है एनएडीपी। उसके बाद था बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट। जैसे आप जानते हैं बैक्टीरिया H2O की बजाय H2S यूज करते हैं और सल्फर खारिज करते हैं बाई प्रोडक्ट के तौर पे। नौवां क्वेश्चन है लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट्स इन फोटो सिस्टम 2। तो ये P680 होते हैं। 10वां सवाल था क्वांटा या एटीपी यूज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो 8 मॉलिक्यूल रिक्वायर होते हैं। 11वां सवाल था इन ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, कहाँ पे होती है, तो ये थाइलाकाइड्स में होती है, लेकिन ये ट्रू थाइलाकाइड्स नहीं होते। 12वां सवाल था इफ क्लोरोफिल इज बर्न्ट व्हाट विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो Mg2 प्लस मैग्नीशियम बाकी बचता है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन था एक्चुअल परसेंटेज ऑफ वाटर यूज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान 1% वाटर यूज होता है और लाइट 1 से 2% यूज होती है। सिर्फ शुगर केन जो है वो 8 से 10% लाइट हार्वेस्ट कर पाता है। 14वां सवाल था फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ। तो ये प्लांट्स एनिमल्स दोनों के एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। 15वां सवाल था शुगर केन और कुछ दूसरे ट्रॉपिकल एरियाज के प्लांट्स हैं उनमें CO2 फिक्सेशन की जो एफिशिएंसी है वो हाई क्यों होती है, तो इसका जवाब है ड्यू टू C4 साइकिल। 16वां क्वेश्चन था O2 इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम। तो O2 CO2 से आती है कार्बन फिक्सेशन ग्लूकोज की तैयारी के दौरान। 17वां सवाल था प्लांट ऑर्गन्स फॉर्म्ड बाय। प्लांट ऑर्गन्स एपिकल मेरिस्टेम्स की एक्टिविटी से डेवलप होते हैं। 18वां सवाल था हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर वर्क ऑन CO2 फिक्सेशन। तो हैबर और मिचेल ने ये नोबेल प्राइज रिसीव किया था। इन्होंने CO2 फिक्सेशन पे काफ़ी सारा काम किया था। 19वां सवाल था नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड बाय ईच NADH। हर NADH 3 ATP बनाता है और हर FADH 2 ATP बनाता है। उसके बाद था 20वां क्वेश्चन टर्म प्रोटोप्लास्ट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। तो टर्म
प्रोटोप्लास्ट को फर्स्टली कॉइन किया था हैंस्टीन ने। 21वां सवाल था हार्मोन काजिंग एब्सियन, तो एब्सियन एब्सिसिक एसिड की वजह से होती है। अब हम देखते हैं पीपीएससी बायोलॉजी 2017 के पेपर में आने वाले प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन। तो उसमें एक क्वेश्चन था रेगुलेटरी एंजाइम इन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, तो इनमें फास्फोफ्रक्टोकाइनेज रेगुलेटरी रोल प्ले करता है। उसके बाद था विच कंपोनेंट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जैसा कि आप जानते हैं आयंस को रोक लेती है, सिर्फ कुछ ही आयंस को जाने देती है, तो इनमें से हाइड्रोजन आयंस पास ऑन नहीं हो सकेंगे। उसके बाद सवाल था स्पीशीज सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स, ये एलोपैट्रिक स्पीशीज होती हैं। ये सवाल फिजियोलॉजी इकोलॉजी दोनों में ओवरलैप करता है। उसके बाद था होम्योस्टैसिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय, होम्योस्टैसिस को कैनन ने कॉइन किया था। छठा सवाल था C4 साइकिल वाज स्टडीड बाय, C4 साइकिल को डिटेल में स्टडी एंड डिस्क्राइब किया था हैच एंड स्लैक ने। उसके बाद हम देखते हैं पीपीएससी 2017 का पेपर। उसमें पहला क्वेश्चन है जीरोफिटिक हैबिटाट एडेप्टेशन कौन सी है इनमें से, तो क्यूटिनाइजेशन इसका आंसर है। उसके बाद है सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ग्लूकोज, NADH, FADH, H2O और CO2 में से कौन सा है। उसके बाद था तीसरा सवाल चेंज ऑफ पायरोवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये कौन सी टाइप का रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। चौथा सवाल है विच इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, रेड और ब्लू लाइट या कोई और टाइप की लाइट। पांचवा सवाल था जिब्रेलिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम, तो जिब्रेलिन सबसे पहले फंजाई जिब्रेला फ्यूजिकोरा से आइसोलेट किया गया था। उसके बाद था लाइसोजाइम एंजाइम जो है वर्क्स फॉर डाइजेशन, सॉरी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इनको आपने इग्नोर करना है। उसके बाद हम आते हैं पीपीएससी बॉटनी पेपर 2020 पे। पहला क्वेश्चन उसमें फिजियोलॉजी का था प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन था क्रेन्स एनाटमी बिलोंग्स टू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो क्रेन्स एनाटमी C4 प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था नाइट्रोजन इज असेंशियल डैश एलिमेंट मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट, इनमें से हमने सही जवाब देना है, तो ये मैक्रो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। उसके बाद है टॉटिपोटेंसी इज यूज्ड फॉर, टॉटिपोटेंसी टर्म किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है। टॉटिपोटेंसी टर्म यूज होती है जब एक प्लांट सेल जो है वो पूरे प्लांट यानी कि पूरे ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर शो करता है, उसमें पूरे जानदार के कैरेक्टर होते हैं। उसके बाद था कॉर्क सेल्स हैव डेपोजिशन, कॉर्क सेल्स में ट्यूबिन की डेपोजिशन होती है। उसके बाद छठा सवाल था सेल वॉल विदाउट इट्स, सॉरी सेल विदाउट इट्स सेल वॉल इज टर्म्ड एज, तो सेल बगैर सेल वॉल के प्लांट सेल जो है वो प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। सातवां क्वेश्चन था शेड लविंग प्लांट्स, शेड लविंग प्लांट्स कहलाते हैं शियोफाइट्स। आठवां क्वेश्चन था अलीलोपैथी के मुतालिक अलीलोपैथी किस टाइप का इंटरेक्शन है। नौवां क्वेश्चन था ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ अक्कर होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। 10वां था वर्नलाइजेशन इज प्रैक्टाइज्ड इन डैश रीजन, वर्नलाइजेशन कौन से रीजन्स में प्रैक्टाइज की जाती है, हॉट कोल्ड ट्रॉपिकल या किसी और एरियाज में। 11वां क्वेश्चन फिजियोलॉजी का था मेलोनेट इज इनहिबिटर फॉर, तो मेलोनेट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए इनहिबिटर का रोल प्ले करता है। ये थे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस। उसके बाद हम एक सीक्वेंस में तीनों टॉपिक्स की जो हमने डिवाइड किए हैं प्लांट फिजियोलॉजी को, जिन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तीनों लेक्चर्स की वीडियोस इस चैनल पे अपलोड की जाएंगी आपके लिए, आपने इस चैनल से ट्यून रहना है।
थैंक यू।